वो तो चुपचाप बिस्कोमान में लूटने का काम किए हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को या उनके परिवार को बरगलाने का काम किए। तिस्मार खां किस चीज़ में है? तिस्मार खां जनता के बीच वह लोकप्रिय हो गए हैं, इस वजह से उनको यह बात बोलना चाहिए। सीओ तीओ जितना है ब्लॉक में सबसे उगाही का काम होता है, और उसी उगाही पर उन्होंने उनको बोला है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो क्या तिस्मार खां हैं? हम नहीं कह रहे हैं। आरजेडी की तरफ से एक बयान आया है और ये कहा गया है कि देखिए, तेज प्रताप यादव तो 2 बार विधायक रहे हैं, दूसरी बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है, लेकिन पप्पू यादव अपने आप को तिस्मार खां समझते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव हार गए हैं। ये बयान है आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह का। तो पप्पू यादव को लेकर जो बयान दिया गया है आरजेडी की तरफ से, उस पर हम एक और पप्पू से बात करेंगे। संजय सिंह पप्पू, जाप के फायर ब्रांड नेता हमारे साथ हैं। संजय सिंह जी से बात होगी तो दूसरे सवालों पर भी बात होगी, लेकिन चूंकि हमने इंटरव्यू की शुरुआत इसी से की है, इसलिए क्योंकि ये बयान आरजेडी की तरफ से जो आया वो याद हो गया। दिलचस्प यह था कि ये बातचीत हमसे ही करते हुए सुनील कुमार सिंह ने कही थी, डीटीवी के साथ ही इंटरव्यू में कहा था। तिस्मार खां है पप्पू यादव? ये सुनील बाबू ने जो प्रयोग किया है तिस्मार खां शब्द का, दरअसल उनको मालूम होना चाहिए कि पप्पू यादव जी जनता के बीच कितना लोकप्रिय हो गए हैं। उनको अंदाज़ा नहीं है। वो तो चुपचाप बिस्कोमान में लूटने का काम किए हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को या उनके परिवार को बरगलाने का काम किए हैं। इससे ज़्यादा उनको थिंकिंग नहीं है। तो पप्पू यादव जी के बारे में उनको कहाँ से मालूम हुआ जो उनको तिस्मार खां शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? सारा बिहार ही नहीं, सारा संसार जान रहा है आदरणीय पप्पू यादव जी के बारे में कि उन्होंने जनता की इस कदर सेवा की है अपने जान प्राण पर, कि आपने देखा कि सरकार अपनी उनकी लोकप्रियता से घबरा करके उनको जेल के अंदर अब तक बंद रखे हुए हैं। तो उनके कहने से तिस्मार खां पप्पू यादव जी हो नहीं जाएंगे, लेकिन वास्तविक है यह बात कि जनता के बीच वह काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं, जिसके जलन से उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया। आप बहुत नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक हवाला दिया। संदर्भ ये था कि जनता जिसको पसंद करती है, वो देखिए तेज प्रताप यादव का उदाहरण उन्होंने दिया कि 2 बार विधायक हो गए और पप्पू यादव को जनता ने स्वीकार नहीं किया। पप्पू यादव अपने आप को तिस्मार खां समझते हैं, बावजूद वो जनता द्वारा नकारे गए। आप देखिए, पप्पू यादव जी एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे। आपके आज के जो वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय हैं मोदी जी, उन्होंने भी लोकसभा में उनको सम्मान दिया है, इज्जत दिया है। आपने देखा है उनको नवाजा गया है एक अच्छे एमपी के तौर पर। अब वैसे व्यक्ति को आप बता रहे हैं तिस्मार खां। तो तिस्मार खां किस चीज़ में है? तिस्मार खां जनता के बीच वह लोकप्रिय हो गए हैं, इस वजह से उनको यह बात बोलना चाहिए। उनके घबराहट में उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया। पप्पू यादव से बड़े नेता हैं ना तेज प्रताप, यही तो कह रहे हैं सुनील कुमार सिंह जो आरजेडी के एमएलसी हैं कि भाई वो 2 बार विधायक बन गए, पप्पू यादव हार गए। पप्पू यादव बिहार के जनता के बीच में हारना जीतना अलग बात है, लेकिन जितना लोकप्रिय आज के तारीख में बिहार के अंदर आदरणीय पप्पू यादव जी हैं, उतना किसी पार्टी में कोई नेता तक नहीं है। सच्चाई यही है। एक बयान आया है बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को लेकर जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का। वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम फालतू हैं, वो पैसा वसूलते हैं और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ठीक ही बोला है। जो उनको अपने क्षेत्र में रहते हैं, गोपाल मंडल जी वहीं के हैं, और उन्होंने देखा है, उनको जानकारी मिली होगी उनके बारे में कि जितने भी आपको भी यह बात मालूम है कि भले ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा पेश कर रहे हैं कि बिहार के अंदर दारू बंद है, लेकिन दारू के कारोबारियों से, बालू के कारोबारियों से और जितने भी पदाधिकारी हैं, सीओ तीओ जितना है ब्लॉक में, सबसे उगाही का काम होता है, और उसी उगाही पर उन्होंने उनको बोला है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से ठोस पुख्ता जानकारी मिला है, तभी वो बोले हैं कि आप उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह का तो रवैया भाजपा में, जदयू में, दोनों में है।
दोनों के विधायक मंत्री इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उगाही करने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे, और सवाल ये है कि बार बार आप लोग कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, ये सरकार गिर जाएगी, लड़ाई झगड़ा खूब चल रहा है, सरकार नहीं गिर रही। अरे सरकार नहीं गिर रही है, हम तो बोल रहे हैं कि पक्ष या विपक्ष दोनों सही मुद्दे से भटक गई है। सही मुद्दा अभी बेरोजगारी का है, शिक्षा का है, इसको उजागर नहीं कर रही है। तो एक मुद्दा इन लोग को मिला जातीय जनगणना, उसी को लेकर के हाय तौबा मचाए हुए हैं। तो शुरू से ये लोग जो बोलते हैं, तो जाति का जहाँ तक बात है, सही बात है कि उन लोग को आरक्षण मिलना चाहिए जो वास्तविक सबसे नीचे है, जो गरीब तबका का लोग है, उसको तो उठाना ही चाहिए। आपका भी दायित्व बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है। लेकिन कहीं न कहीं ये लोग जो राजनीतिक अपना सोच समझ करके जो कर रहे हैं, वो अपने कुर्सी के बचाव में, अपने हित में कर रहे हैं। ये जातीयता फैलाने का एक तरीका है। वास्तविक मुद्दे से ये लोग भटक गए हैं। अभी तो सबसे बड़ी समस्या आप देख रहे हैं, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, शिक्षा का है, तमाम मुद्दा है जिसको कि दरकिनार कर दिए हैं। और एक ही मुद्दा पर दोनों देखिए कि विपक्ष जाकर के, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा है, जिस तरह से विशेष राज्य का दर्जा गतल खाते में चल गया, यह मुद्दा भी शायद गतल खाते में ही चला जाएगा। जाति आधारित जनगणना का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और बहुत गुस्से में हैं फायर ब्रांड नेता, यूँ ही नहीं कहते हम जन अधिकार पार्टी के संजय सिंह पप्पू को, नाराज़ हैं सुनील कुमार सिंह का जो बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पप्पू यादव अपने आप को तिस्मार खा समझते हैं।